दोस्तों आखिरकार चाइना में जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया है क्योंकि चीनी सीसीपी अब टूट गई है और 415 मिलियन लोगों ने छोड़ दी है चीनी सीसीपी, जिससे चाइना की स्थिति बेहद खराब है। आखिरकार चाइना में क्या हो रहा है और क्यों चीन की हालत खराब है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। चाइना में एक समय लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन लोकतंत्र के साथ यहां सीसीपी ने जन्म ले लिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र वाले चाइना के अंदर धीरे धीरे लड़ाइयां शुरू करवाई, गृह युद्ध शुरू करवाए और युद्ध शुरू होने के बाद इन दोनों के बीच में सीसीपी और चाइना की जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी, इनके बीच में एक के बाद एक समझौते भी हुए, लेकिन ये समझौते किसी काम के नहीं रहे क्योंकि सीसीपी का बोलबाला हो गया और आखिरकार चाइना की जो सच्ची लोकतांत्रिक सरकार थी उसे भागना पड़ा और भागकर उसने एक द्वीप में शरण ली, जिस द्वीप को आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो असली वाला चीन और जो असली वाला राजा है वो चीन का ताइवान में था। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाना शुरू कर दी और इस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चाइना ने लोगों को सीसीपी पार्टी में आने के लिए कहा, उससे जुड़ने के लिए कहा। इसका मतलब जो आम लोग सीसीपी के सदस्य बन जाते हैं वे आम नहीं बल्कि चाइना में खास हो जाते थे और उनके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती थी। कोई सरकारी काम हो, कोई सरकारी टेंडर हो, उसमें सीसीपी का बोलबाला होता था, तो आम लोग भी उससे जुड़ना चाहते थे और वे सीसीपी का सदस्य बने रहना चाहते थे। बदले में सीसीपी के नेतृत्व करने वाले यानी कि जिनपिंग चाहते थे कि जो लोग सीसीपी से जुड़े हुए हैं वे वैसे ही काम करें और मेरी बातें सुने जैसे जैसे मैं कहता हूं और लॉयल रहे। सीसीपी की अब भी मीटिंग होती थी तो जिनपिंग यही कहता था कि लॉयल बने रहना होगा, लेकिन 2022 से पहले 2-3 साल तक जिनपिंग अपने देश से बाहर नहीं निकला। तब यह कहा जाने लगा कि जिनपिंग को डर था कि उनकी सत्ता चली जाएगी और जिनपिंग हर हाल में राष्ट्रपति पद पर कब्जा करना चाहता था और इसलिए वह देश छोड़कर नहीं जा रहा था। लेकिन अब चाइना की इकोनॉमी का तो वैसे ही बुरा हाल है और उससे भी बदतर स्थिति यह है कि 415 मिलियन लोगों ने चाइना की सीसीपी को छोड़ दिया है, यानी कि उनकी अपनी जनता अब चाइना की सरकार के खिलाफ है और अपनी ही जनता सीसीपी को छोड़ रही है। जिस सीसीपी को ज्वाइन करना एक समय पर जनता का लक्ष्य हुआ करता था, अब जुलाई के महीने में यह देखा जा रहा है कि 415 मिलियन लोगों ने छोड़ दिया है सीसीपी का साथ, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है और इस नंबर का मतलब है कि चाइना में सीसीपी के खिलाफ अब जनता उतर रही है और अब जनता को यह पसंद नहीं आ रहा है और वह इसलिए क्योंकि चीन में जिस तरह से 2 साल काफी सख्त कानून चलाए गए, लोग घरों में कैद रहे, इकोनॉमी बद से बदतर हो रही है, इंटरनेट पर आप आलोचना नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर तानाशाही लगी हुई है। ऐसे में लोग इन सब चीजों से परेशान हैं क्योंकि अब की जनरेशन खुली सोच की है और वे फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन 1921 में बनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी टूट रही है, मतलब आने वाले दिनों में आपको चाइना में तख्ता पलट होते हुए दिखेगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। ऐसे में इन सब बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय चाइना की हालत कितनी बद से बदतर हो जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ बाकी इकोनॉमी बुरी तरह से फेल हो रही है बल्कि अब वहां की सरकार भी खत्म होने के कगार पर आ गई है। जनता का सपोर्ट भी अब चाइनीज सरकार को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अब जानते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारतीय वायुसेना में एक ऐसा विमान शामिल होने वाला है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हां, अब भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत ने आधुनिक जंबो विमान बना डाला है, जिसमें से पहला विमान बन के तैयार भी हो चुका है और बाकी विमान भी जल्द ही बन जाएंगे और यह जंबो विमान युद्ध के समय बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ऐसे में इन विमानों को देखकर एक पल के लिए चीन भी भौचक्का रह जाएगा, क्योंकि आने वाले सालों में जल्द ही यह विमान भारत में ही बनने लगेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत इनको किस देश के साथ मिलकर बना रहा है, इस बारे में अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना का नया योद्धा जो आसमान में रफ्तार और ताकत की मिसाल है, आधुनिक तकनीक से लेस है, यह हवाई लड़ाका जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसी साल सितंबर के महीने में एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है
C-295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह वायुसेना में यूक्रेन से आए विमानों की जगह लेंगे। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है। इसमें C-130J ए सुपर हरप्लस और C-70 ग्लोबमास्टर जैसे विशालकाय विमान भी शामिल है। लेकिन भारतीय वायुसेना को रणनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो बेहद कम समय में सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सके, क्योंकि युद्ध के समय में ट्रांसपोर्ट विमान काफी अहम होते हैं और इन विमानों से सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचाया जाता है। भारी हथियारों को भी इन विमानों के जरिए लाया जा सकता है। इसके साथ ही ईंधन और सेना से जुड़े हार्डवेयर पहुंचाने में भी ये विमान काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इन विमानों में दुश्मन के हमले से बचने की काबिलियत होती है। अगर दुश्मन की मिसाइल इन विमानों को अपना निशाना बनाती है तो ये विमान मिसाइल के हमलों से बचने के लिए प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए C-295 विमान वायुसेना की पहली पसंद बना। भारत को मिलने वाले इस पहले C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण स्पेन में एयरबस फैसिलिटी में किया गया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बेंच ने C-295 विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है और दूसरे बेंच की अब तैयारी चल रही है। साल 2021 में भारत में 56 C-295 विमान की डील को मंजूरी दी गई थी और भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले पहले 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे, जिनमें से पहला विमान बनकर तैयार है। बाकी 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वडोदरा फैक्ट्री में बनेंगे। टाटा कंपनी इसके लिए हैदराबाद वडोदरा में प्लांट लगा रही है, जो साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में भारत में बनने वाले सारे विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अहमदाबाद में विमान के अहम हिस्सों को तैयार किया जाएगा, उसके बाद उन्हें वडोदरा में प्लांट में असेंबल किया जाएगा। वडोदरा में तैयार होने के बाद इन विमानों को वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। हर साल कम से कम 1 दर्जन विमानों को वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि 32वां C-295 विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड चाहती है कि आखिरी 9 विमानों को समुद्री निगरानी के हिसाब से तैयार किया जाए। आने वाले समय में BSF समेत दूसरे सुरक्षा बल भी C-295 विमानों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं और जब ये सब विमान बनकर तैयार हो जाएंगे तब भारत ऐसे और भी ज्यादा विमानों को बनाने की तैयारी शुरू कर देगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे वायुसेना में शामिल करेगा। ऐसे में जब से पहला विमान बनकर तैयार हुआ है तब से पाकिस्तान और चीन में काफी ज्यादा हड़बड़ी मच गई है, क्योंकि यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। यह विमान भारत में मौजूद बड़े बड़े विमानों को कड़ी टक्कर देने वाला है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।